हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोग 11 चैप्टर पढ़ चुके हैं व्याघ्र पथिक कथा। आज हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। देखिए, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में ये लिखा हुआ बताऊंगा और कुछ मैं बोल करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। आप लोगों को कॉपी पे नोट कर लेना है और नोट करके उसको सही से याद कर लेना है। याद क्या करना है, आप लोग तो मेरा वीडियो देखिएगा, सब क्वेश्चन आंसर ऐसे ही याद हो जाता है। जब मैं बुक पढ़ाता हूँ उस वीडियो को आप लोग देखिए, क्वेश्चन आंसर सब कुछ कंप्लीट। हाँ, एक आध क्वेश्चन इधर उधर थोड़ा होता है, थोड़ा टेढ़ा होता है, तो उसको मैं ऑब्जेक्टिव कराते समय कंप्लीट करा दूंगा। आइए देख लेते हैं व्याघ्र पथिक कथा का पहला क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन दिया है व्याघ्र पथिक कथा यह रचनाकार कह अस्ति। व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन है? तो आप लोग को पढ़ाया गया है व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन है। आंसर हो जाएगा ए नंबर, नारायण पंडित। व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार नारायण पंडित है। बी नंबर, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्याघ्र पथिक कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृत अस्ति। व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो व्याघ्र पथिक कथा जो है हितोपदेश से लिया गया है। व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दरिद्रान भर कौन्तेय माँ ... निरुजस्य किम औषधे पद्य किस पाठ से संकलित है? तो ये पद्य जो है किस पाठ से संकलित है? व्याघ्र पथिक कथा पाठ से संकलित है। व्याघ्र पथिक कथा पाठ से संकलित है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है क्रियाम बिना किम भार। क्रिया के बिना क्या भार के समान है, या क्रिया के बिना क्या भार है? तो आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, ज्ञानम। ज्ञान जो है क्रिया के बिना भार के समान होता है। ज्ञानम भार क्रिया बिना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्याघ्र पथिक कथायाम कस्य दुष्परिणामः प्रकटितः। कहा जरा व्याघ्र पथिक कथा में किसके दुष्परिणाम प्रकट होते हैं? तो लोभ के, इसमें लालच के बारे में बताया गया है ना। पथिक जो था लालची था बेचारा, लालच किया, फेर में फंस गया, मारा गया बाघ के द्वारा। 6 नंबर क्वेश्चन है पशु पक्षी कथानकम मूल्यम केसाम शिक्षार्थम भवति। पशु पक्षी कथा का मूल्य किसको शिक्षा देना होता है? तो पशु पक्षी कथा का मूल्य जो होता है किसको शिक्षा देना होता है? किसको शिक्षा देना होता है? मानव को शिक्षा देना होता है। अभी बताइए ना, पशु पक्षी से संबंधित जो भी कथा होते हैं उस कथा के माध्यम से क्या होता है? हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, कुछ ना कुछ हमें शिक्षा मिलती है। जैसे व्याघ्र पथिक कथा पाठ से हमें शिक्षा मिली है कि लालच कभी भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, व्याघ्रस्य हस्ते किम आसीत। बाघ के हाथ में क्या था? तो बाघ के हाथ में क्या था? हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, स्वर्ण कंगनम। सोने का कंगन था, यानी कि कुश था। कुश यानी सोने का कंगन होता है। बाघ के हाथ में कुश था, मतलब सोने का कंगन था। 8वां क्वेश्चन है दुराचारी कह आसित। दुराचारी कौन था? तो आंसर हो जाएगा हमारा व्याघ्र बाघ दुराचारी था। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, कह अस्नातः कुश हस्तः सरस तीरे ब्रूते। कौन स्नान करके हाथ में सोने की कंगन लिए तालाब के तट पर बोल रहा था? तो आंसर हो जाएगा व्याघ्र बाघ बोल रहा था, या वृद्ध व्याघ्र भी आंसर इसका हो जाएगा। वृद्ध व्याघ्र, बूढ़ा बाघ। यहीं से क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि स्नान करके स्नान करके सोने की कंगन लिए हुए बाघ कहाँ बोल रहा था? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाघ कहाँ बोल रहा था। तो आंसर याद रखिएगा आप, सरस तीरे, तालाब के
तट पर। देखिए सरस तीरे, तालाब के तट पर। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, वृद्ध व्याघ्र किम दातुम इच्छति अस्म, बूढ़ा बाघ क्या देने की इच्छा करता है? तो बूढ़ा बाघ क्या देने की इच्छा करता है? स्वर्ण कंगनम, सोने की कंगन देने की इच्छा करता है बूढ़ा बाघ। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, पथिक कुत्र निमग्न अभवत, पथिक कहाँ फंस गया? तो पथिक जो है कहाँ फंस गया था? हम लोग जानते हैं कि पथिक पांक में फंसा था, महापंक के कीचड़ के दलदल में फंस गया था पथिक ना। चलिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, पथिक केन व्यापादित खादिश्च, पथिक किसके द्वारा मार कर खाया गया? किसके द्वारा मार कर खाया गया? व्याघ्रेन, बाघ के द्वारा मार कर खाया गया। बाघ ही ना पथिक को मार करके खा गया था, बघवा। 13 नंबर है, भो भो पंथा, अरे पथिको इदम गृहताम, यह ग्रहण करो, मतलब क्या ग्रहण करो? यह क्या ग्रहण करो? तो सोने की कंगन ग्रहण करो, स्वर्ण कंगनम। आंसर हो जाएगा इसका स्वर्ण कंगनम। बाघ बुला रहा था ना, अरे पथिको ये लो सोने की कंगन। अगला क्वेश्चन है, व्याघ्र डॉट प्रसार्य दर्शयति, मतलब बाघ क्या फैला कर दिखाता है? तो बाघ हाथ को फैला कर दिखाया था। जब पथिक बोला कहाँ है तुम्हारा कंगन, तो बाघ क्या किया? अपने हाथ को फैला दिया और हाथ को फैला करके दिखा दिया कि यहाँ है सोने का कंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपदेशादि दानी अहम कथम न, उसके उपदेश से मैं क्यों न विश्वास भूमि, यानी कि विश्वास के पात्र हूँ। कथम न विश्वास भूमि, यानी विश्वास के पात्र हूँ। डी नंबर इसके आंसर। तो चलिए लगे हाथ हम लोग बुक का भी क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। जैसे कि ये बुक का आप लोग देख सकते हैं, अभ्यास मौखिक, मौखिक में क्वेश्चन दिया है, अधोलिखता नाम प्रश्न नाम उत्तरम वदत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर दें। तो देखिए संस्कृत में तो दिया है, लेकिन आप लोग बबुआ लोग बार बार बताते हैं किस में याद रखना है आपको? हिंदी में। मैं सबका अर्थ समझाऊंगा, आप लोग लिख लीजिएगा और लिख करके हिंदी में इसको याद रखना है। और संस्कृत में पढ़ लीजिए, ताकि एक आध क्वेश्चन संस्कृत में भी ऑब्जेक्टिव दे देता है, तो मेंटेन कर लीजिएगा आप। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन हमारा दिया है, कह स्नातः कुश हस्त सरस तीरे ब्रूते, कौन स्नान करके सोने की कंगन लिए हुए तालाब के तट पर बोल रहा था? तो आंसर याद रखिएगा, वृद्ध व्याघ्र, बूढ़ा बाघ। आप लोग हिंदी में ही लिखिएगा इसको, ठीक है? मैं संस्कृत और हिंदी दोनों में बताता चलूंगा। भाग्येन, ख नंबर क्वेश्चन है, भाग्येन तत्संभवती, भाग्य से ही ऐसा संभव होता है। इति केन आलोचितम, ऐसा किसके द्वारा सोचा गया? भाग्य से ही ऐसा संभव होता है, किसके द्वारा सोचा गया? तो पथिक के द्वारा, पथिकेन। आंसर हो जाएगा संस्कृत में पथिकेन और हिंदी में होगा पथिक। ग नंबर है, वृद्ध व्याघ्र किम दातुम इच्छति अस्म, बूढ़ा बाघ क्या देने की इच्छा करता है? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण कंगनम, सोने की कंगन। घ नंबर क्वेश्चन है, पथिक कुत्र निमग्न अभवत, पथिक कहाँ फंस कर रह गया? तो महापंके, पांक के दलदल में फंस कर रह गया। अगला क्वेश्चन है, पथिक केन व्यापादित खादिश्च, पथिक किसके द्वारा मारकर खाया गया? तो वृद्ध व्याघ्र, बूढ़ा बाघ के द्वारा पथिक मारकर खाया गया। आइए बुक का अब हम लोग देख लेते हैं, अभ्यास लिखित। भुआ लोग आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा? प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिएगा। देखिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, आंसर को लिख नहीं रहा हूँ, मुंह से बोल दे रहा हूँ, ठीक है? आप लोग लिख सकते हैं, इतना तो क्षमता होना चाहिए कि आप लोग लिख सकें। अगर आप लोग नहीं लिख पाइएगा तो आप लोग कमेंट्स करके हमको बताइएगा कि सर इसका आंसर आप लिख दीजिए। क्योंकि अभी अभी मैंने जिस क्वेश्चन को पढ़ाया वही क्वेश्चन तो इसमें भी है ना। तो संस्कृत में हिंदी में दोनों में देख लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहिएगा कि बुक का क्वेश्चन आंसर नहीं कराए हैं। चलिए देख लेते हैं, अभ्यास लिखित। ये लिखित का है, तो लिखित का कौन नंबर दे रहा है कि वृद्ध व्याघ्र कुत्र ब्रूते, बूढ़ा बाघ कहाँ बोल रहा था?
तो सरस तीरे, आंसर हो जाएगा सरस तीरे यानी तालाब के तट पर। बूढ़ा बाघ कहाँ बोल रहा था? तो तालाब के तट पर बोल रहा था, सरोवर के तट पर बोल रहा था। अगला क्वेश्चन है, कह लोभाकृष्ट अभवत, कौन लोभ से ग्रसित हो गया? कौन लोभ से ग्रसित हो गया? कौन लोभ से आकृष्ट हो गया? तो आंसर हो जाएगा पथिक यानी कि पथिक लोभ से आकृष्ट हो गया। ग नंबर क्वेश्चन है, कह स्वर्ण कंगनम दातुम इच्छति स्म, कौन सोने की कंगन देने की इच्छा करता है? तो वृद्ध व्याघ्र, बूढ़ा बाघ। अगला क्वेश्चन है, कह स्नानशील दाता गलित नखदंत च आसीत, कौन स्नानशील दाता और गला हुआ नखदंत वाला था? तो कौन था स्नानशील दाता और गला हुआ नखदंत वाला? बाघ था, व्याघ्र। आंसर हो जाएगा व्याघ्र। देखिए आंसर में वृद्ध व्याघ्र भी दे सकता है, व्याघ्र भी दे सकता है ना। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, कह वंशहीन आसित, कौन वंशहीन था? तो कौन वंशहीन था? व्याघ्र, बाघ वंशहीन था क्योंकि बाघ के पुत्र और पत्नी मर गए थे। 6 नंबर क्वेश्चन है, कह पंके अपतत, कौन पाक में गिर गया या कौन कीचड़ में फंस गया? तो कौन फंसा था? पथिक कीचड़ में फंस गया था। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 का क नंबर क्वेश्चन है, कुत्र तौ कंगनम इति कह अवदत, कुत्र तौ कहाँ है तुम्हारा कंगनम माने कंगन, इति कह अवदत ऐसा किसने कहा? कहाँ है तुम्हारा कंगन ऐसा किसने कहा? तो आंसर हो जाएगा पथिक ने कहा। व्याघ्र की दृश्य आसित, व्याघ्र माने बाघ कैसा था? तो गलित नखदंत च आसित, गलित नखदंत, बाघ गला हुआ नखदंत वाला था और वृद्ध बूढ़ा भी था। तो जो ऑप्शन में देगा वही हो जाएगा। वृद्ध दे देगा तो उसको टिक आउट कर दीजिएगा आप लोग, या गलित नखदंत देगा, गलित नखदंत, तो उस पर टिक आउट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्याघ्रेन कानी अधितानी, बाघ किसका जानकार था? मतलब किसका अधीन था? तो बाघ धर्मशास्त्र का जानकार था। आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्राणी, संस्कृत में हो जाएगा धर्मशास्त्राणी और हिंदी में धर्मशास्त्र। बाघ किसका जानकार था? तो आंसर होगा धर्मशास्त्र का। अगला क्वेश्चन दिया है, कस्य पुत्रादाराश्च मृता, किसके पुत्र और पत्नी मर गए थे? तो व्याघ्रस्य, बाघ के, व्याघ्रस्य आंसर हो जाएगा व्याघ्रस्य यानी बाघ के। किसके पुत्र और पत्नी मर गए थे? बाघ के। अगला क्वेश्चन दे रहा, कह महापंके निमग्न पलायितुम अक्षम, कौन पाक में फंसकर भागने में असक्षम हो गया? कौन? तो आंसर हो जाएगा पथिकः, विसर्ग दे देंगे पथिकः। कौन पाक में फंसकर भागने में असक्षम हो गया? तो पथिकः। हिंदी में लिखना है तो पथिक डायरेक्ट लिख दीजिएगा, पथिक। तो ये हमारा प्रश्न उत्तर जो है बुक का, तो हमारे बुक का और ये जो जितना भी क्वेश्चन आंसर था, टोटल क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो गया है। इसको सही ढंग से तैयारी कर लेना है। अगर देखिए घर पे बैठ करके भी कॉपी में लिख करके तैयारी नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट वीडियो से भी आप लोग 1 बार 2 बार करके वीडियो देख लीजिएगा, तैयारी हो जाएगा पूरा ना, कंप्लीट हो जाएगा, टोटल कंप्लीट हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।